तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जी एस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 7 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का करेंगे उद्घाटन। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह 10वां संस्करण है और गुजरात के मुख्यमंत्री दोस्तों भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ने राज्य को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में दर्जा देने पर जोर दिया है ना। और दोस्तों वैश्विक व्यवसायों को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। चलिए इसमें देख लेते हैं कुछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि यह भारत की वृद्धि और विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीता है ना। तो 19वें एशियाई खेल हांगझाऊ चीन में चल रहे हैं और शनिवार को महिलाओं की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ना, ज्योति सुरेखा वेन्नम जी ने। और दोस्तों फाइनल में दक्षिण कोरिया की सो चेवोन को 149-145 से हराकर स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी की, जो पहले ही महिला और मिश्रित टीम स्पर्धा में खिताब जीत चुकी हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एशियन गेम्स भारतीय कबड्डी ने जीता गोल्ड मेडल, है ना। तो दोस्तों भारत ने एशियन गेम्स 2023 में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारत ने चीन के हांगझाऊ में चल रहे एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल जीता कबड्डी के रूप में, है ना। भारत के लिए 100वां मेडल भारतीय कबड्डी टीम ने जीता। यह पहली बार है जब भारत ने एशियन गेम्स में मेडलों के मामले में शतक लगाया है ना। चलिए, भारतीय महिला कबड्डी टीम ने फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को केवल 1 अंक के अंतर से मात देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। 25वां गोल्ड मेडल है, किसके रूप में? कबड्डी के रूप में। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों, एशियन गेम्स 2023 ओजस देवताले ने तीरंदाजी के पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड फाइनल में जीता गोल्ड मेडल, है ना। तो नागपुर के हैं ये ओजस देवताले ने दोस्तों चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में स्वर्णिम कामयाबी हासिल करते हुए तीरंदाजी के कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ओजस ने साथ ही तीरंदाज ज्योति वेन्नम के साथ शानदार प्रदर्शन किया। ओजस और ज्योति ने फाइनल में दक्षिण कोरिया के सो चायवान और जू जाए हुन को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड कॉटन डे, है ना। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व कपास दिवस प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विशेष रूप से कम विकसित देशों में रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करने में कपास के महत्व पर जोर देना है। दोस्तों विश्व कपास दिवस की 2019 की पहल हुई थी, है ना। विश्व कपास दिवस की पहल 2019 में हुई थी, जब उप सहारा अफ्रीका में 4 कपास उत्पादों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है। कॉटन 4 के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली देश, ये 4 देश हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन को 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस समारोह का प्रस्ताव दिया था। लगातार 2 वर्षों के दौरान इस तारीख ने ज्ञान साझा करने और कपास से संबंधित गतिविधियों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान किया है। देखिए विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रखी है 2023 की? तो मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल
फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन, इसकी थीम रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिटेको द्वारा समर्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं तथ्य। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के महानिदेशक हैं गर्ड मुलर। कौन है दोस्तों? गर्ड मुलर। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका? तो वियना ऑस्ट्रिया में है। इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में 2023 में स्वर्ण पदक जीता। देखिए हांगजो के गोंगसू केनाल स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में एक ऐतिहासिक क्षण में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान पर उल्लेखित जीत हासिल की है, स्वर्ण पदक जीता। पेरिस 2024 ओलंपिक में भी एक प्रतिष्ठित स्थान अर्जित किया है। एशियन गेम्स पुरुष हॉकी टीम के फाइनल में भारत ने जापान को 5-1 से हराया। इस जीत ने न केवल स्वर्ण पदक हासिल किया है बल्कि आगामी जो ओलंपिक खेल होंगे उसमें भी इसने जगह बना ली है हॉकी टीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राजस्थान में बनेंगे 3 जिले, अशोक गहलोत जी का यह निर्णय है। देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में राज्य में 3 नए जिले की स्थापना की योजना को खुलासा किया। वह 3 जिले हैं मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। यह घटनाक्रम आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आया है, जिससे राजस्थान में जिलों की कुल संख्या 53 हो गई है। पहले कितनी थी? 50 थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट बातचीत करते हैं। देखिए मालपुरा इस जिले को मौजूदा टोंक जिले से अलग किया जाएगा और सुजानगढ़ चूरू जिले से सुजानगढ़ बनाया जाएगा और कुचामन सिटी नागौर से कुचामन एक नए जिले के रूप में उभरेगा। आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है एशियन गेम्स 2023 में टीम इंडिया ने क्रिकेट में जीता गोल्ड मेडल। ठीक है, चीन के हांगझाओ में चल रहे 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। देखिए भारत फाइनल मैच में भारत की बढ़त अफगानिस्तान की टीम से थी, लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान की टीम पारी के दौरान बारिश आने के बाद 112 रन पर ही सिमट गई थी। माफ़ कीजिए 112 रन बना पाई थी और बारिश ज़्यादा हुई तो मैच शुरू नहीं हो पाया, है ना। इसके बाद भारत को बेहतर रैंकिंग होने की वजह से गोल्ड मेडल देने का मैच अधिकारियों द्वारा फैसला लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना दिवस, इतिहास और महत्व। देखिए 8 अक्टूबर को दोस्तों प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और यह वर्ष भारत का अपना 91वां इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। कौन सा संस्करण है, कौन सा दिवस है दोस्तों? तो 91वां दिवस है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और आगे चलें तो भारतीय वायुसेना दिवस की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। क्या है दोस्तों? एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज इसकी थीम रखी गई है। और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आप सभी जानते हैं, है ना। नभः स्पृशं दीप्तम। क्या है दोस्तों? नभः स्पृशं दीप्तम। यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। नभः स्पृशं दीप्तम, यह गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है ना। यह महाभारत के युद्ध के दौरान दोस्तों कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। चलिए भारतीय वायुसेना दिवस का इतिहास देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, जिसके बाद ही प्रतिवर्ष इस दिन 8 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। और दोस्तों भारतीय वायुसेना का संस्थापक और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। किसे माना जाता है? सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है। सुब्रतो मुखर्जी। आज़ादी के बाद 1 अप्रैल 1954 को सुब्रतो मुखर्जी को भारतीय वायुसेना का पहला वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। और भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है स्थापित है? तो नई दिल्ली में स्थापित है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे है REC
असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। देखिए REC ने 54 EC ब्रांड निवेशकों के लिए लॉन्च किया सुगम REC मोबाइल ऐप। देखिए दोस्तों, बिजली क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC ने अपने नवीनतम डिजिटल नवाचार सुगम REC है ना मोबाइल एप्लीकेशन के शुभारंभ की घोषणा की है। इस एक्सक्लूसिव ऐप को विशेष रूप से REC 54 EC कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन ब्रांड में रुचि रखने वाले निवेशकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुगम के साथ दोस्तों REC का उद्देश्य निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना और मौजूदा और संभावित निवेशकों दोनों के लिए समग्र अनुभव को बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। ये हैं दोस्तों भारतीय मूल की हैं, ये प्रोफेसर को सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जयिता गुप्ता कौन है दोस्तों? जयिता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर जयिता गुप्ता को है ना पुरस्कार कौन सा मिला है? स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। जयिता दोस्तों एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर है। उन्हें हेग में आयोजित सम्मान समारोह में नीदरलैंड के शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डी क्राफ्ट ने 13 करोड़ रुपए की प्राइज मनी वाला पुरस्कार सौंपा है। देखिए दोस्तों, इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है ना। इस पुरस्कार को कौन सा नोबेल पुरस्कार, डच का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ना, ये भी आपको याद रखना है। स्पिनोजा पुरस्कार विज्ञान के लिए जो दिया जाता है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के लिए, विज्ञान के लिए समर्पित है स्पिनोजा पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। तो रिलायंस की जियो मार्ट ने MS धोनी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। देखिए दोस्तों, जियो मार्ट ने जो कि रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट में जो सेलिंग वाली कंपनी है, विक्रय वाली कंपनी है जो सामान बेचती है दोस्तों, इसने महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और दोस्तों धोनी का यह जुड़ा उनके त्योहारी अभियान जियो मार्ट को जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया में रीब्रांडिंग के साथ जोड़ा गया है, जिसे 8 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है और आज का लास्ट है। AIBD भारत को लगातार तीसरे बार चुना गया AIBD का अध्यक्ष। देखिए दोस्तों, भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एशिया पैसिफिक AIBD का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा कौन है दोस्तों? अपूर्व चंद्रा है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं, के द्वारा यह उल्लेखनीय उपलब्धि AIBD के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह निर्णय एशिया प्रशांत और वैश्विक क्षेत्र में प्रशासन संगठनों द्वारा भारत को दिए गए अपार आत्मविश्वास को दर्शाता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। यूनेस्को के तत्वाधान में 1977 में स्थापित हुआ था AIBD 44 देशों में फैले 92 सदस्य संगठनों के साथ एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में खड़ा है ना। और दोस्तों इसके सदस्यों में विभिन्न देशों के 26 सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक शामिल हैं। और दोस्तों साथ ही एशिया प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राज्यों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों के 44 सहयोगी शामिल हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अपना यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।